चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति साहित्य, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ज्ञान लो। हाँ। कृष्ण भक्ति साहित्य हम पढ़ रहे थे। कृष्ण भक्ति साहित्य में हम विभिन्न प्रकार के संप्रदाय पर आचार्य शुक्ल जी वाली पुस्तक से विचार करके रस खान पर हम पहुंच चुके हैं। अगर कोई कवि इनकी पंक्तियां पूछी जाती है, सूरदास, ठीक है, 2 नंबर पे है नंददास, ठीक है ना, इनके अलावा तीसरे नंबर पे मीराबाई के अलावा रहीम खान की सबसे ज्यादा बार पंक्तियां पूछी जाती है, और रस खान की। ये 5 कवि इंपॉर्टेंट है। कभी मतलब अगर आपको कभी कृष्ण भक्ति साहित्य दोबारा पढ़ना है, रिवीजन करना है ना, अगर तो आपको पूरी शुक्ल जी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ल जी वाली जो पुस्तक है पूरी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सूरदास को, नंददास को, मीरा को, रहीम को, रस खान को भी यदि आप पढ़ लेते हैं और बाकी आपके नोट्स पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अन्य कवियों के संबंध में सिर्फ आप नोट्स रिलेटेड बातें भी पढ़ोगे ना, कि कौन कौन सी रचनाएं किसने लिखी है, इसके बारे में क्या विशेष संदर्भ में क्या लिखा गया है, वो आपको आपके नोट्स में ऑलरेडी आपका जो भी टीचर होगा, अगर अच्छा टीचर होगा, पूरा लिखा देगा और वही कॉमन बातें पूछी जाती है। परंतु पंक्तियां स्पेशली रहीम के संदर्भ में पूछी गई है, शुक्ल जी की, रस खान के संदर्भ में, मीरा के संदर्भ में तो पूछी जाती है, और सूरदास के संदर्भ में ना पूछे ऐसा कोई पेपर होता ही नहीं है। और नंददास के संदर्भ में इसलिए पूछता है, अगर सिलेबस में होता है नंददास तो जरूर ही पूछेगा। जबकि नंददास जो मैंने देख लिया RPS असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। और जी, आवाज कट रही है मेरी, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आवाज कट रही है मिट्टू जायसवाल जी, एक बार बताना। समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा करेक्ट करता हूँ एक बार, रुको। ठीक है, अभी बताओ कैसे आ रही है। अभी बताओ। आवाज कैसी आ रही है अभी? ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्या है, रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे भी। तो हम डिस्कस कर रहे थे सूरदास जी के बारे में कि इनसे पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। नंददास इस सिलेबस में होते हैं तो 100% पंक्तियाँ आएगी आएगी। लेकिन मीरा, रहीम और रसखान से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटा मोटा, ये SSSB का हो, UPTGT का हो, MP का हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से पंक्तियाँ आना सामान्य बात है। इसलिए इनको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। विभिन्न प्रकार के कृष्ण भक्त कवियों को हम विस्तार से पढ़कर आए हैं, संप्रदाय को पढ़कर आए हैं। इस संप्रदाय में कौन कौन से कवि हुए हैं उनको भी हम विस्तार से पढ़कर आए हैं। अब रस खान को देख लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, और कोई भी फिर उसके अलावा भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। रस खान जो थे वो दिल्ली के पठान थे, सरदार थे। और प्रेम वाटिका अपने शाही खानदान को कहा है इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने शाही खानदान को कहा है। और ये पंक्तियां आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हो जब तक याद नहीं है कि ये पंक्तियां रस खान की है। आप बहुत बार पूछी गई है कि देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, कि जब गदर देखा था दिल्ली में जो हुआ था उस प्रकार से, ये पंक्तियां रस खान ने लिखी है ना। छिनाई बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रस खान। तो किस प्रकार से वहां पे कोई गदर वगैरह हुआ हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा या युद्ध वगैरह, देखी गदर हित साहिब ही दिल्ली नगर मसान, ये पंक्तियां रस खान ने लिखी है। ये पंक्तियां, क्योंकि आप इनसे वाकिफ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि रस खान के संदर्भ में आपने वही पढ़ा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, है ना। तो इसलिए इसको याद रख लेना कि दिल्ली नगर मसान वाली पंक्तियां भी रस खान की। संभव है कि पठान बादशाह की कुल परंपरा में इनका संबंध रहा हो। ये बड़े ही भौरी कृष्ण भक्त थे और गोस्वामी विठल नाथ जी कृपा पात्र शिष्य थे। ये लोग कथन बन गया यहाँ पे कि रस खान जी के गुरु कौन थे। तो पहला तो डाउट ये आएगा कि यार रस खान जी गुरु मुसलमान या हिंदू है, तो हिंदू ही है, वल्लभ संप्रदाय से है, और विठल नाथ जी है। अतः कोई पूछे कि रस खान किस संप्रदाय में दीक्षित है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं हो रहा कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है। क्योंकि अष्टछाप का मतलब ये तो नहीं है ना कि 8 ही कवि थे, बस जो 8 कवि थे वही अष्टछाप में सम्मिलित, और अष्टछाप में जो सम्मिलित है वही वल्लभ संप्रदाय में संकलित है, नहीं है ना, और वो भी दीक्षित है। तो कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ की कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत भी मिलता है, और उक्त वार्ता के अनुसार कहते हैं कि बनिए की लड़के पर आसक्त थे ये।
कोई पड़ोसी का बच्चा छोटा-छोटा क्या प्यारा-प्यारा क्यूट लगता है ना हमको, तो हमको उसके प्रति स्नेह पैदा हो जाता है ना? एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना है कि अगर इतना स्नेह करते हो, तो भगवान से भी ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रस खान उस प्रेम के बनिया के लड़के पर करते हैं ना? उनसे किसी से कहा कि यार ऐसा प्रेम तो भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रस खान का उस बनिया के लड़के पर है। इस बात से वो थोड़े दुखी हो गए और श्रीनाथ जी को ढूँढते-ढूँढते गोकुल चले गए। वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी दीक्षा ले ली। ये आख्यायिका एक दूसरे रूप में प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि एक स्त्री पर आसक्त थे और वो बहुत मानवती थी। ये एज़ इट इज़ पंक्तियाँ सेम टू सेम, एक कोमा का भी अंतर नहीं है। युधिष्ठिर में पूछी गई थी। एक पंक्तियाँ दी गई थी, ये नीचे जो आ रही है ना, तोरी माननि तैहियो और मोहिनी मान, ये पंक्तियाँ एज़ इट इज़ दी गई थी और पूछा गया था कि इन संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है। अब वहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता है कि उन पंक्तियों का आप अर्थ निकालो और फिर चूज़ करोगे, नहीं। शुक्ल जी ने जो लिख दिया है वही इम्पोर्टेंट है। तो इस पंक्तियों का अर्थ है कि स्त्री पर आसक्त थे और मानवती थी, बिल्कुल ठीक है, सही बात हो गया। इनका अनादर किया करती थी, बिल्कुल 2 बात हो गई। एक दिन भागवत का फ़ारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे कि उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़कर ध्यान हुआ कि क्यों ना इसी में मन लगाया जाए जिस पर सारी गोपियाँ मरती है। ये भी पूछा गया था, है ना? और इस बात पर ये वृंदावन चले गए और प्रेम वाटिका में दोहे का संकेत इस घटना को बताता है कि तोरी मानिनते ये फिर मोहिनी मान, है ना? और प्रेम देव की छवि ही लखिए भय मियम, और कि प्रेम देव की जब छवि लखी ना तो फिर हम तो भैया रस की खान हो गए एक प्रकार से। लखी भय वन को उनकी छवि को देखकर हम वाक़ई में रस खान हो गए। या रस खान को सबसे ज़्यादा आनंदित तब मिला जब प्रेम देव की छवि देखी हमने और प्रेम देव को ना कृष्ण की अद्भुत छवि है ना। तोरी मानिनते ही ओ फोरी, है ना? अर्थात अब तुम्हारे बस तुम्हारे मतलब तुम्हारी तरफ से नज़र हटा ली हमने, कुल मिला के बात ये है, सांसारिक प्रेम से अब हमारा मोह हट गया है, मोटा-मोटा ये है, ठीक है ना? इन प्रवादों के कम से कम इतनी अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े ही प्रेमी जीव थे, है ना? इसके बाद एक छंद सुनाऊँगा आपको इस क्लास के बाद भी, कृष्ण भक्ति साहित्य, और मैं छंद ना सुनाऊँ इस चीज़ पे मैं नहीं रुक सकता हूँ, आप सुनो चाहे नहीं सुनो। इसमें कृष्ण भगवान की सारी सखियों का वर्णन आएगा, जो है ना, जो जिन्होंने 8 सखियाँ पे उन्होंने कृष्ण भगवान ने उत्पन्न की थी, उनका सबका नाम उस छंद में आपको मिल जाएगा आज, है ना? बढ़िया सुंदर छंद है जो ईश्वरी कृपा से बना है, कि वही प्रेम गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैये में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधित कविता सवैये को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुना हो, है ना? इनकी भाषा बहुत ही चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त थी। अब यहाँ देखना, एक शब्द का हेर-फेर कर देंगे, एक वर्ण का, और मुँह की जगह यू लगा देंगे। भाई शब्दाडंबर युक्त का मतलब होता है दिखावेपूर्ण भाषा, एकदम दिखावा कर रहा है, अर्थ तो कुछ निकल नहीं रहा, जबरदस्ती के अर्थ ठूस रहा है, शब्द ठूस रहा है, नहीं। चलती थी, सरस थी, जो समझ में आ जाए ऐसा लगता है कि वाह यार, ये तो मेरे बगल की बात कर दी। शब्द आडंबर मुक्त थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में मिलता है ना, वो अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचनाकाल संवत 1640 के प्रांतीय माना जाता है, क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ का गोलोकवाद इतने समय में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1671 है। और अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी और ज़्यादा स्फुरित हुई। इनकी कृति प्रेमान्वय भले मानते हैं कि कम है, तो पर वो प्रेमियों के मर्म को स्पर्श ज़रूर करती है। इनकी 2 छोटी-छोटी पुस्तकें अब मिलती हैं। अब तक प्रकाशित हुई है प्रेम वाटिका 2 है और सुजान रसखान, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का भी आश्रय न लेकर कवित्व सरिये हुए अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवैये थी। अब ब्रज कृष्ण भक्तों में अधिकतर ने गीत काव्य गाया है, यानी कि पद लिखे हैं, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने पद न लिखे, सवैये लिखे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग कुल ग्वाओं के ग्वारन, है ना? मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। और भी दूसरी धुन ले लो आप कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल, धुन नॉर्मली रखता है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धोलो बजार। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्रा पुरंदर धार। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। बहुत बढ़िया।
या न कुटे अर कामरिया पर राज थे वो पुर को तजुड़ारो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि जगत को याद होती है ऊपर वाली पंक्तियाँ, तो मानुष हो तो वही रस खान वाली पंक्तियाँ तो है ना? ये रस खान की पंक्तियाँ हैं, जगत को याद है। और या न कुटी और कामरिया पर, ठीक है ना? तेहु पुर तजुड़ारो। हाँ, तो ये वाली पंक्ति बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत भावुक है ये, है ना? आठवो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, और नैनन सो। मतलब कृष्ण की चरणों की धूल भी मिल जाए ना, तो मैं तो संसार में सब कुछ त्याग सकता हूँ, कुल मिला के ये मोटा मोटा अर्थ निकल रहा है ना। नैनन सो रस खान सबे ब्रज के बन बार, तड़ाग निहारो, और केतक ही कल धोत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। अनुप्रास, ये देखो ये पंक्ति 1000 बार पूछी गई है कम से कम, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच-बीच में भाव की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारी रचना कही है। अब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मैं दे देता आपको क्वेश्चन में, तो हज़ारों में से कोई एक ही होता जो शायद हो सकता है रसखान देता। सभी सूरदास, सूरदास, सूरदास इसका आंसर बताते, मगर ये गलत है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। लीला पक्ष को लेकर लोक रंजनकारी। अब लीला से आप कृष्ण तक तो पहुँच जाओगे, ये कृष्ण से संबंधित ही पद होगा ये, परंतु रसखान तक पहुँच जाओगे तो आप जॉब पे लग जाओगे कहीं न कहीं और एक सीट पक्की कर लोगे, ठीक है ना? तो रसखान की पंक्तियाँ हैं, इसको ज़रूर लिख लेना इन पंक्तियों को, 1000 बार पूछी गई। भगवान प्रेम के वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं पर प्रिय है। इस बात को रसखान यूँ कहते हैं कि ब्रह्म में ढूँढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चोबो ने गायन। देखो सुनो कब हो न कहो, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। बहुत बढ़िया, ये वही वाली पंक्तियाँ हो गई कि देखा नहीं मिला, नहीं ढूँढा भी था पाए नहीं। और टेरत हैरत हारी परियो, रस खान बतायो न लोग लुगाए न। और देखियो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलौटत राधिका पाए। आय हाय हाय, कि जब देखा तो राधिका के पैरों में बैठा हुआ था ऐसा। कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज के माल गले पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधान ग्वालन संग फिरूंगी। अब तो सोई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी। या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरान धरोगी। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया यार, अनुप्रास अलंकार है, कितनी सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ हुई है ना। और ये मुरलीधर और मुरलीधारण, इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे अलंकार, यमक अलंकार की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश वो जाहि निरंतर गावे। शेषनाग, महेश शिव, गणेश जी, दिनेश सूर्य, सुरेश देव इंद्र हमेशा गाते रहते हैं, जिनको निरंतर, जिनका ध्यान में लगे रहते हैं ना, कि जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, है ना। एक प्रकार से कि जिनका कोई पार नहीं है, जो अनंत है, अखंड है, अच्छेद है, अभेद है, सुभेद है, कैसा है बिल्कुल। और नारक ते सुख व्यास रटे पचिहारी, तो पुनि पार न पावे। नारद मुनि से लेकर, सुखदेव मुनि से लेकर, व्यास मुनि से लेकर सभी पच पच कर हार गए हैं, फिर भी उनका पार नहीं पा रहे हैं। अर्थात उनको रटते रटते, उनका नाम लेते लेते हार चुके हैं, मगर उनका पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन ताहि अहिर की छोहरिया, छठिया भरी छाछ पे नाच नचावे। लेकिन उस जगत ब्रह्मा को, कृष्ण को, जो अहीर की जो छोरिया है, वो छोटी सी, मतलब छचिया भरी छाछ, झूठी छाछ के लिए थोड़ी बहुत छाछ है, उसके लिए नाचा जा रही है, और कृष्ण दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कितनी मधुर, कितनी बढ़िया स्मृति वाली पंक्तियां ना, देखा जाए। प्रेम वाटिका से कुछ पंक्तियां हैं कि जेहि बिनु जाने कछुहि नहीं जान्यो जात विशेष, है ना। जेहि बिनु जाने कछुहि नाही जाने जात विशेष, सोई प्रेम नहीं जान के रहिए न जात कुछ शेष। और प्रेम फांस सो फस मरे, सोई जिए सदा ही। और प्रेम मरण मार जाने बिना, मारी को जीवत नाही। बहुत बढ़िया एकदम। तो ये रस खान को हमने पढ़ा, पंक्तियों के क्षेत्र में मैंने बता दी कौन कौन सी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, ताकि पंक्तियां अवधारणा के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें हैं, और 3 चीज़ों के लिए बस 5 मिनट का रिवीजन आवश्यक है। अगर ये 5 मिनट भी कर लोगे ना, तो बहुत आगे निकल जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। ध्रुवदास जी, ये श्री हितहरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में उत्पन्न हुए थे।
इनके अतिरिक्त इनका कोई जीवन वृत्तांत नहीं मिलता है। बस इतना सा याद रखना, मैंने ध्रुवदास जी को 50 बार बताया है आपको कि राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे बस, इसके अलावा और कुछ मत याद रखना। रचनाएँ मैं बता दूँगा आपको 2-4 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका पूछा जाता है कि राम भक्त कवि निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है, और ध्रुवदास ऑप्शन में ज़रूर रहता है। ठीक है? ये अधिकतम वृंदावन में रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ज़्यादा लिखी गई है। इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैये, अनेक छंदों में भक्ति और प्रेमत तत्व का वर्णन किया है। छोटे-बड़े सब मिलाकर 40 ग्रंथ है, हो सकता है कभी विशेषता में पूछ लें। शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है ध्रुवदास जी का? 40। ये मत इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट, यह नहीं इम्पोर्टेंट, यह नहीं इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये नहीं इम्पोर्टेंट, पर इसमें से कौन-सी इम्पोर्टेंट है? ये भक्त नामावली पूछी गई है बहुत बार। ठीक है ना? तो तो शुरू की 2 पाँच तो याद रख ही लेना मोटी-मोटी, मतलब याद मत करना, बस नज़र से ज़रूर निकाल लेना ताकि ऑप्शन में देख के भटको नहीं आप, है ना? ठीक है ना? भटको नहीं धनंजय रचना पढ़ते हैं ना हम इनके साहित्य में, किसकी एक कमेंट करके बताना है। तो वृंदावन सत्य श्रृंगार सत्य रत्न रत्नावली नेह मंजरी रहस्य मंजरी सुख मंजरी रति मंजरी वन विहार रंग विहार रस विहार आनंद रसा विनोद रंग विनोद रत्य विलास रंग हुलास मान रस लीला रसलता प्रेमलता प्रेमावली भक्त नामावली मान सिंगार भजन सत्य रस मुक्तावली बामन व्रत पुराण रसानंद लीला सिद्धांत विचार चित्त सिंगार लीला। ये थोड़ा बहुत पूछ ले कभी, क्योंकि ये हितारीवंश जी के शिष्य थे सही ना। हितारीवंश जी कौन है? जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। आनंद लता अनुराग लता जीव दशा वैद्य लीले दान लीला। तो ठीक है, ये भक्त नामावली थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो मैंने अधिकांश एग्जाम में यही देखी है, इसके अलावा तो कुछ देखा नहीं है, बट ठीक है, नज़र से ज़रूर निकाल के रखना। और वैसे भी इनकी रचना ऐसी है कि अगर ऑप्शन में देख के हम वैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के नाम हमने और कवियों की रचनाओं में नहीं पढ़ा है, कृष्ण भक्ति साहित्य में तो स्पेशली है ना। कभी-कभी एग्जाम को एक पर्टिकुलर आदिकाल से आधुनिक काल तक न समझ के, काव्य शास्त्र न समझ के, पर्टिकुलर उस पाठ को समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति साहित्य से प्रश्न क्या इसका उत्तर होना चाहिए। नाभाजी के भक्तिमाल है ना, भक्त नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर ही इन्होंने भक्त नामावली लिखी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो 2 बार आ गया ना नाम, जिसमें लिखे अब असमय तक के भक्तों का उल्लेख है। इनकी कई पुस्तकें हैं जो सभा मंडली के नाम से मिलती है, वृंदावन सत्य के नाम से मिलती है और रस मंजरी के नाम से मिलती है। तो ये 3 भी याद रखना है ना, जिसमें सभा मंडली मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मैंने देखी हुई है कहीं, है ना। सभा मंडली ध्रुवदास जी की पुस्तक है। अतः इनकी रचना काल संवत 1660 से लेकर 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। सिंगार सत नाम से कोई रचना है इनकी, कि रूप जल उठत तरंग है कटाक्षन के अंग अंग भोरन की अति गहराई है नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में ते ही भय नीन तहा ऐसी उड़ाई अरुण कमल मुस्कान मानो कभी रही हिर कर्ण बेसरी के मोती है सुहाइए भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन जीवन जुगुर रो एक ठा उपाय है। बहुत बढ़िया, एकदम कृष्ण की छवि बन गया वो मन की, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। घराक्षरी छंद है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां नहीं है, मैं बता देता अगर होती तो। कि प्रेम बात कछु कही नहीं जाई उल्टी चाल तहाँ सदो भाई प्रेम बात सुनी बोरो होई तहाँ सयान रहे नहीं कोई तन मन प्राण तिहि चिन्हारे भली बुरी कछुवे न विचारे ऐसो प्रेम उपजिए जब ही तो ध्रुव बात बनेगी तब ही, है ना। बहुत बीती थोड़ी रही सो बीती जाए फिर ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन आए। अरे भाई, बहुत जिंदगी तुम्हारी बीत चुकी है, थोड़ी बहुत और बची है, वो भी बीत जाएगी, इससे अच्छा तो वृंदावन आ जाओ और अच्छा भगवान का नाम में लग जाओ। इस प्रकार के अर्थ निकल रहा है समय कि बस वृंदावन आए त्याग ये लाजय अभिमान ही और प्रेम लीन हवे दीन आपको धर्म समझा नहीं, है ना। अब देख लेना, मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहु बीती से शुरू हो रही है और बसी वृंदावन आय से शुरू खत्म होके बसी वृंदावन आय से शुरू हो रही है। अर्थात अब देख लेना, ये खत्म भी बहु बीती पे होगी, या तो बहु पे होगी या बीती पे होगी। देख लेना क्यों होगी, मैं बताऊंगा अभी रीजन, पहले पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता। कि बहु बीती थोड़ी रही सोहू बीती जाए हित ध्रुव बेगी बेचार के बसी वृंदावन आए और बसी वृंदावन आए त्याग है लाजे अभिमान ही प्रेम लीन हवे दिन आपको तरण समझा नहीं सकल सार को सार भजन
तो करी रस रीति, रे मन सोच विचार रही थोड़ी बहुबीती। हो गया ना, बहुबीती पे खत्म। देखो बहुबीती से शुरू, बहुबीती पे खत्म, क्योंकि ये कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद में शुरू में दोहा होता है एक, और दोहे की अंतिम पंक्ति से रोला शुरू होता है। तो 4 चरण रोला के, 1 चरण दोहे का, ठीक है ना। और जहाँ से दोहा शुरू होता है वहीं पर कुंडलिया खत्म होता है, और जहाँ दोहा शुरू होता है ना, जहाँ अंत अंत होता है, ये देखो यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे बसी वृंदावन आए, तो बसी वृंदावन आए से रोला शुरू होगा, ठीक है ना। आसान छंद है, 50 बार पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या होता है कुंडलिया छंद में, ठीक है ना। कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है, ठीक है ना। अर्थात कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा में जो अंतिम कवि थे वो हमने ध्रुवदास से पढ़े हैं। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ऐसे भक्त कवि आगे हुए ही नहीं है ना। कृष्णगढ़ के नरेश महाराज नागरीदास जी हुए हैं, अलबेली अली जी हुए हैं, चाचा हित अरि वृंदावन दास हुए हैं। तो हो सकता है कि इनको ऑप्शन में देकर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से कृष्ण भक्त कवि हैं, कौन से नहीं हैं। ये अलबेली अली जी का नाम जरूर याद रखना। शुक्ल जी ने अगर कोई नाम दिया है ना, तो कोई सोच समझ के देते हैं वो। ये तो वृंदावन दास जी हो गए, भगवत रसिक हो गए, अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है, उतनी आगे चलकर नहीं है। वे कुछ अधिक अंतर देख कर हुए हैं। ये कृष्ण भक्ति कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो श्रोता बहा गया है, उसके प्रभाव से हमारे काव्य में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन वक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। अब देखो, मैं हमेशा 500 बार कहा है आपसे कि किसी भी पैराग्राफ की शुरुआती पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए ये यहाँ से देखो, ये पंक्तियाँ 1000 बार पूछी गई है। तो यह कृष्ण भक्ति साहित्य हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का सुधा स्रोता बहा गया है का, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बने रहेगी। और ये वाली पंक्तियाँ तो 10,000 बार पूछी गई है कि दुखवाद की छाया आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य में बड़ा भारी उपकार है। अर्थात इतना सरस, इतना मधुर, इतना प्यारा प्यारा लिख के गए हैं ये, कि हमारा मर्म जो है ना, हमारा मन है ना, वो तो कृष्ण भक्ति में और या फिर राधा के प्रेम में ही लगा रहेगा। दुखवाद की छाया टिकने भी न पाएगी। अब यहाँ पे ऑल ओवर, वैसे तो राम भक्ति साहित्य सबके लिए कहा है, पर कृष्ण भक्ति साहित्य हम पढ़ रहे थे, वहां पर ये पंक्तियां पढ़ी है। कभी आ जाए तो प्रकरण संख्या 5 में हमने ये पंक्तियां पढ़ी है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वीर गाथा काल में तो शुरू में 4 प्रकरण थे, क्योंकि भक्ति काल के अंदर हम पढ़ते हैं 6 प्रकरण, ठीक है ना। दोबारा लिखता हूँ, 6 प्रकरण पढ़ते हैं। पहला सामान्य परिचय, दूसरा हो जाएगा संत साहित्य, तीसरा हो जाएगा सूफी साहित्य, चौथा प्रकरण हो जाएगा राम भक्ति का, पांचवा हो जाएगा कृष्ण भक्ति का, और छठा हो जाएगा फुटकल कवियों की रचना। तो ये हो जाएगा 6 प्रकरण। तो 5वां प्रकरण हम पढ़ रहे थे, और मुझे लगता है कि ये प्रकरण भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। नीचे देखिए आप, 1375 से 1700 भक्ति काल की फुटकल रचना है। अब इसमें पढ़ेंगे हम रहीम को पढ़ेंगे, इधर से हम पढ़ेंगे इसमें अपन केशव दास जी को पढ़ेंगे, ठीक है, इधर से सेनापति को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला प्रकरण भी हमारे लिए। पर जो पंक्तियाँ भी हमने यहाँ पढ़ी थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो क्या लगता है कि नया टॉपिक अभी शुरू करें, या फिर काफ़ी इतना था ये ना, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक, नया टॉपिक जो होता है नई क्लास में शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ऐसा करते शुरू कर देते हैं टॉपिक, बस ये वाली रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, और इसके बाद वाली क्लास में नई क्लास शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। तब तक कोई क्वेश्चन होगा आपका तो वो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, है ना। और वही पद सुनाने के लिए कहा था ना मैंने, जिसमें सारे सखियों का वर्णन था। तो रुको, अगर मैं वो ढूंढता हूँ मिलता है तो, अगर सारी सखियों का वर्णन है उसमें, जो भी जो भगवान कृष्ण ने उत्पन्न की थी, तो भगवान कृष्ण का साहित्य पढ़ रहे थे हम। बहुत बढ़िया मिल गया। बस अभी बता दो, मुझे आवाज़ आ रही है ना मेरी बढ़िया से, है ना। ठीक है, ये वाली पंक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 गोपियाँ कौन कौन सी है? कि राधिका के प्रिय कृष्ण 8 गोपियाँ बनाए, राधिका की सेवा में जो काटे दिन वार हैं। राधिका के प्रिय कृष्ण 8 गोपियाँ बनाए,
राधिका की सेवा में जो काटे 3 वार हैं, चंदन लगाए कोई भोजन कराए कोई, नृत्य गान कर खेले आनंद अपार हैं, नृत्य गान कर खेले आनंद अपार हैं। ललिता विशाखा चित्रा देवी इंदुलेखा गौरी, ललिता 1, विशाखा, चित्रा 3, इंदुलेखा 4। ललिता विशाखा चित्रा देवी इंदुलेखा गौरी, और मोह छवि वाली शेष अभिचार है। रंगा देवी तुंग विद्या चंपकलास्व देवी जी, आठों ही आठों का बड़ा मोहक श्रृंगार है, आठों ही आठों का बड़ा मोहक श्रृंगार है। ये वाली पंक्तियाँ थी, और ये सारी की सारी जो गोपियाँ थी श्री भगवान कृष्ण ने ही उत्पन्न की थी ये पंक्तियाँ, ठीक है ना? तो कृष्ण भक्ति साहित्य को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद फुटकल रचना वाला जो चैप्टर है प्रकरण 6 वो अभी शुरू करते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है ना? तो मैं एक बार क्लास को ऑफ कर देता हूँ।